क्योंकि रुपौली उपचुनाव के रिजल्ट ने सभी राजनीतिक दलों की एक तरह से जड़ें हिला दी है। सबको कहीं प्रशांत किशोर, पवन सिंह जैसे नेताओं को उभरने का एक बड़ा मौका दे रही है बिहार की राजनीति। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, क्या ये बना रही है, ये नैरेटिव तैयार कर रही है कि बिहार में बीजेपी हारी है, जदयू जीती है। अच्छा, नीतीश कुमार हारते हैं तो कहा जाता है प्रत्याशी की हार हो गई। प्रत्याशी कमजोर था, देखते रहिए ना आप 3-4 दिन। अभी क्या होता है कि देखो यार, नीतीश कुमार मजबूरी है, ठीक है, नीतीश कुमार मजबूरी है, नहीं तो लालू आ जाएगा। बिहारी गोदी मीडिया नीतीश कुमार के पास है। चलिए सर, नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बिहार की राजनीति अब तेजी से बदलने वाली है क्योंकि रुपौली उपचुनाव के रिजल्ट ने सभी राजनीतिक दलों की एक तरह से जड़ें हिला दी है, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरीके से रुपौली के उपचुनाव में बीमा भारती की हार मतलब राजद की बड़ी हार, तेजस्वी यादव और लालू यादव की बड़ी हार, जदयू के कलाधर मंडल की हार मतलब नीतीश कुमार की हार, शंकर सिंह की जीत एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर, पवन सिंह जैसे नेताओं को उभरने का एक बड़ा मौका दे रही है बिहार की राजनीति। अब जो रुपौली उपचुनाव का रिजल्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव में इसका क्या बड़ा असर पड़ने वाला है। हमारे साथ प्रदीप सर है, राजनीति के विश्लेषक है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, चर्चा में हम आपसे समझेंगे कि इस परिणाम का क्या असर बिहार की आने वाली राजनीति में पड़ेगा। 2025 का मुकाबला अब कितना दिलचस्प होने वाला है। देखिए, होता क्या है कि चुनाव का परिणाम से आप 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकती, लेकिन एक ट्रेंड समझ में आता है कि जनता अभी क्या सोच रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस उपचुनाव, चूंकि यह उपचुनाव जो हुआ है ना, जस्ट लोकसभा चुनाव के 2 महीने के अंदर हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको समझना एक उस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब समझने का हम प्रयास करेंगे तो हम बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर जो मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है, मैं बताऊं, वो एक तरह से करते क्या है कि जब कभी भी मान लीजिए 1 मिनट के लिए आज कलाधर मंडल की हार हुई है, वहां पर जदयू हारी है, ठीक है, तो अधिकतर मीडिया चैनल्स बिहार में बताएंगे क्या कि ये कलाधर मंडल की हार है, ठीक है, वो ये नहीं बताएंगे कि ये जदयू की हार है या नीतीश कुमार की व्यक्तिगत हार है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर जीत हो जाती है, अगर रुपौली में अगर कलाधर मंडल जीत जाते तो ये ढोल पीटा जाता कि नीतीश कुमार की जीत है, ठीक है। उसके पीछे न तथ्य होता है न तर्क होता है, ठीक है। हम लोग जब विश्लेषण करते हैं तो एक बात का हम दावा कर सकते हैं कि हम लोग तथ्य और तर्क के आधार पर किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर देखिए, वहां पर कलाधर मंडल के बदले में कोई और भी मंडल होते तब भी इतना ही मत आता। क्यों आता? उसके पीछे कारण है कि एक तो मंडल ही होते, चाहे वो बीमा भारती होती, चाहे कलाधर मंडल है या और कोई XYZ मंडल होते, ठीक है। लेकिन बिहार की राजनीति देखिए, आज वर्षों से एक तरह से आप कह सकती है 2 ध्रुवीय हो रही है, ठीक है। एक तरफ लालू का परिवार है, दूसरा तरफ लालू के परिवार के खिलाफ है, और लालू के परिवार के खिलाफ जो है उसमें सीटें कम आए ज्यादा है, लेकिन मुख्य प्लेयर भारतीय जनता पार्टी है। मैं क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, नीतीश कुमार जब चाहते हैं बीजेपी के साथ आते हैं और जब चाहते हैं तब आरजेडी के साथ चले जाते हैं, लेकिन बीजेपी और आरजेडी क्या एक साथ आ सकती है? नहीं। आने वाले समय में हो सकता है ऐसा कि चिराग पासवान भी लालू यादव के साथ चले जाए, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले भी रहे हैं लालू यादव के साथ, पिछला चुनाव लड़ा उन्होंने लालू प्रसाद के साथ महागठबंधन में रहकर, ठीक है। कभी इधर आ जाएंगे, कभी मुकेश सहनी उधर है, कभी इधर है, कभी जीतन राम मांझी उधर है, कभी इधर है, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब लड़ाई का केंद्र जो है, केंद्र बिंदु जो है वो केवल बीजेपी और आरजेडी है, ठीक है। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे, नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और बीजेपी ही है। वही चीज मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार है, किसी भी दल को कितना भी सीट मिले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं। लेकिन जो लड़ाई का जो 2 टीम है, अगर तो टीम है एक
आरजेडी का, दूसरा टीम है बीजेपी का। नीतीश कुमार तय करते हैं कि हम आरजेडी टीम के साथ रहेंगे बड़ो प्लेयर के रूप में या बीजेपी के साथ रहेंगे। ये तो बड़ो प्लेयर है, पूरी बात समझिए, ठीक है, ये तो बड़ो प्लेयर है ना, कभी भी किसी भी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। आज से 6 महीना पहले तक, 28 जनवरी से पहले तक ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने चले थे, लेकिन महागठबंधन ने, वही बात कर रहा हूं, लेकिन जब महागठबंधन ने इनको संयोजक नहीं बनाया इंडिया का, या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, और दूसरा उनको लगा नीतीश कुमार को यार यहाँ तो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, 10 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा लड़ने के लिए। इसे कहते हैं बदलता समय। देखिए सर, कितनी तस्वीरें बिहार की राजनीति में बदली है, मतलब आप यकीन करिए। जी जी ठीक है, तो नीतीश कुमार क्या हुआ कि रातों रात बीजेपी के साथ आ गए, ठीक है, बीजेपी के साथ आकर 16 सीट झटक कर जो है 12 सीट जीत गए। आरजेडी के साथ रहते तो मुश्किल से, मैं बता रहा हूँ, 10 गो सीट से ज्यादा लालू यादव नहीं देते इनको लड़ने के लिए, ठीक है, 10 गो में क्या वो जीतते, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होता, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस होता, 10 में 8 गो जीत जाते, ठीक है। 8 गो सांसद के नेता का क्या औकात होता बताइए, आज तो 12 सांसद के नेता का औकात है, ठीक है। तो ये अंतर है, नीतीश कुमार इसलिए आए। तो रही बात रुपौली का, तो रुपौली में चुनाव से पहले देखिए, माने अधिकतर मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, क्या ये बना रही है, ये नैरेटिव तैयार कर रही है कि बिहार में बीजेपी हारी है, जदयू जीती है। अच्छा, ठीक है, ऐसे कैसे नैरेटिव? सुनिए ना, नीतीश कुमार जीते हैं कैसे, ठीक है, ये भी इतना तक बोलता है लोग कि कांग्रेस जीती है, आरजेडी जीती है, लेकिन बीजेपी की हार हो गई। अब बताइए, जो बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार से अलग हटकर अकेले लड़ी एक तरह से, ठीक है, थे साथ में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है, तो उसमें 22 सीट जीतती है, 30 में 22 गिनती के लिए, 30 में 22। उस बार जदयू 39 सीट लड़कर 2 जीतती है, बीजेपी 30 में 22, जेडीयू 39 लड़कर 2, 19 में जेडीयू 17 लड़कर 16 जीतती है, बीजेपी 17 लड़कर 17 जीतती है, मतलब बीजेपी ज्यादा। अभी इस चुनाव में बीजेपी 17 लड़ती है, 12 जीतती है, नीतीश कुमार 16 लड़कर 12 जीतते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों हुआ? नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट दी थी ना शिवहर लड़ने के लिए, ठीक है, बीजेपी खुद जानबूझ के हारी, इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जीते हैं। जो विनेबल सीट्स हैं, जिस पर जीतने की, एनडीए के जीतने की संभावना ज्यादा थी, वो सब सीट नीतीश कुमार ने बीजेपी से झटक लिया, क्योंकि नीतीश कुमार बार्गेनिंग करने में माहिर है, ठीक है। तो अभी भी तो, और चिराग पासवान देख लीजिए, चिराग पासवान चूंकि माने उनको कम 6 में हर बार घटाया गया ना सीट उनका, पहला बार 7 लड़े, दूसरा बार नीतीश कुमार के कारण 6 मिला, इस बार 6 से घटकर 5 आ गए, ठीक है। मतलब घाटा सबको होता है, नीतीश कुमार को केवल फायदा होता है। नीतीश कुमार इसलिए बीजेपी दे देती है सीटें, डर कर दे देती है बीजेपी कि लालू के साथ ना मिल जाए, फिर से चले जाए, पलटी मारने से डर रहे नीतीश कुमार के, ठीक है। बीजेपी इस डर से नीतीश कुमार को सीटें दे देती है, मजबूत सीटें जीतने लायक, कि लालू यादव ने लालू के साथ चले जाएंगे, इस डर से। तो रुपौली के देखिए, रुपौली का जो भी परिणाम है, जदयू की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले थोड़े तो अंदर से ये महसूस करेंगे ना कि नीतीश कुमार जिस कॉन्फिडेंस में आ गए थे, फिर से कहीं ना कहीं एक हवा में जदयू पूरी उड़ने लगी थी कि हम पावर में, केंद्र में भी हमसे सरकार है, बिहार में भी हमसे सरकार है। तो अब बीजेपी को भी थोड़ा सा राहत की सांस होगी कि ठीक है, जदयू की हार हुई है, जिम्मा नीतीश कुमार के सिर पर जाएगा, अब बीजेपी थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करने के लिए आगे बढ़ेगी, यानी अब बीजेपी अपना कंधा खुद तलाशे इस तरफ कदम बढ़ाएगी बिहार की राजनीति में। क्या ये तस्वीर आपको लगता है कोई संभावना है दिखने की? देखिए, ऐसा है, मैं तो बता रहा हूँ, नीतीश कुमार का 2010 से लगातार प्रभाव गिरता जा रहा है, ठीक है। देश में एक बहुत बड़ा नाम सुनने को मिलता है, गोदी मीडिया, ठीक है। मैं तो कहूंगा बिहार के मामले में अधिकतर जो पारंपरिक मीडिया चैनल्स हैं, सब नीतीश कुमार की गोद में बैठे हुए हैं। अच्छा, अधिकतर लोग देख लीजिए, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं
तब भी नीतीश कुमार को जस्टिफाई करता है। बीजेपी के साथ जाते हैं तब भी जस्टिफाई करता है। नीतीश कुमार हारते हैं तो कहा जाता है प्रत्याशी की हार हो गई, प्रत्याशी कमजोर था। देखते रहिए ना आप 3-4 दिन अभी जो है ना, आप देखिएगा अधिकतर लोग विश्लेषण करेंगे क्या कि ये कलाधर मंडल कमजोर प्रत्याशी था इसीलिए हार गया। ठीक है, हाँ, नीतीश कुमार को हारा हुआ खिलाड़ी नहीं दिखाया। रुपौली की हार से नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश को ये एक बड़ा मतलब समीक्षा आपने की है सर। उसका असर क्या होता है समझिए, असर क्या होता है ना कि अगर जब मीडिया इस प्रकार का चरण वंदना और गुणगान एक तरफा करने लगती है, हाँ, ठीक है, तो क्या होता है कि उस नेता को भी भ्रम हो जाता है कि यार हम ही तोप है, सही में शेर हम ही है, हम अगर दूसरा कैंडिडेट दिए होते तो जीत जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो सीना तान लेते हैं। नीतीश कुमार 4 दिन के बाद भूल जाते हैं, अब फिर वही पुराना। और करते करते क्या होता है कि नीतीश कुमार को देख लीजिए, अभी लोकसभा की बात मैंने की थी, अब विधानसभा की बात करता हूँ। 2010 में 118 विधायक, 2015 में 72 विधायक, ठीक है, 2020 में 43 विधायक। अगर नीतीश कुमार अपने अहंकार पर कंट्रोल नहीं करेंगे और एनडीए जो आज का एनडीए है उसमें सीटों का बंटवारा अपनी औकात से ज्यादा मांगने का प्रयास करेंगे तो एनडीए को नीतीश कुमार, मैं बता दूं, एनडीए को सीट घटने का सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार है। आज देखिए, आज भी बिहार में आपको लोकसभा चुनाव में तो आप भी घूमी है विभिन्न सड़क पर, आप तो पब्लिक ओपिनियन कर रही थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ था? स्थानीय उम्मीदवार और नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार के कई प्रत्याशी इसलिए चुनाव जीते कि लोग चाहते थे यार गोली मारो इस कैंडिडेट को, कैंडिडेट कोई भी हो, नीतीश कुमार को हटाओ, छोड़ो, भूल जाओ, मोदी के नाम पर इसको वोट डाल दो। बिल्कुल, ये हुआ है। ठीक है, तो ये लोग, और दूसरा कारण क्या होता है कि देखो यार नीतीश कुमार मजबूरी है, ठीक है, नीतीश कुमार मजबूरी है, नहीं तो लालू आ जाएगा, बस है मेरा। तो ये 2 फैक्टर ऐसा है, इधर प्लस है और इसके माइनस से लोग डरते हैं और इसके प्लस से मिल जाता है। बिल्कुल। तो इन 2 कारणों से नीतीश कुमार को फायदा मिलता है। और तीसरा फायदा पहुंचाने के लिए नैरेटिव कौन तैयार करता है? तो मैंने बताया ना कि ये मीडिया जो है, बिहार के अखबार, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब के सब जो है इस प्रकार का खेल करते हैं और उसका फायदा उनको मिलता है। चलिए, रुपौली उपचुनाव से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार यानी कलाधर मंडल की हार से नीतीश कुमार को बहुत बड़ा कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ नहीं सर, नहीं, इसका कारण मैं बता रही हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जब हुआ है कि वो बैकफुट पर गए हैं, कुछ ना कुछ वो जरूर ऐसा कर देते हैं कि वो फ्रंट फुट पर आ ही जाते हैं। तो ये जो हार है इसका ज्यादा दिन असर होने नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार फिर कोई ऐसी चाल जरूर चल देंगे। ना कैसे होगा जानते हैं? केवल गोदी मीडिया करेगा, देखते रहिए। बिहारी गोदी मीडिया नीतीश कुमार के पास है। चलिए सर, ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार का जो अगला चुनाव है, हम चाहते हैं कि ये मुद्दों का चुनाव बने, और वाकई में जो बिहार के लोगों की डिमांड, इस वक्त बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन ये मुद्दा कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनता है। जरूर कोशिश एक बार करके देखिए कि हम अपने मुद्दों को उठाएं और चुनाव में जातीय से ज्यादा मुद्दों पर बात हो, और नेताओं के बीच में, जब आपके बीच में नेता है तो इन मुद्दों को रखिए। चलिए, इसी बात के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। नमस्कार।